हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सेक्टर की इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी फाइल्स या फोल्डर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, और साथ ही जानेंगे हम लोग कि कैसे हम अल्टरनेट फाइल्स को मतलब मल्टीपल फाइल्स को हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं विथआउट कंट्रोल बटन। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा माई कंप्यूटर का विंडोज़ है और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारा डायरेक्टरीज है, यानी बहुत सारा फोल्डर्स है। तो इसमें से सपोज अगर मुझे ये वाला फोल्डर अगर हाइड करना है, ठीक है, ये वाला फोल्डर कोड ब्लॉक्स, ये जो फोल्डर है इसको हाइड करना है, तो ये कैसे करें? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए, क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए और सबसे डाउन साइड में आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ को क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आपको इस ऑप्शन को जो है एट्रीब्यूट्स में जो हिडन ऑप्शन आपको मिल रहा है इसको आप चेक कीजिए और ओके कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, कन्फर्म एट्रीब्यूट चेंजेस। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये जो आप चेंजिंग करना चाहते हैं, है ना, मतलब किस प्रकार का चेंजिंग, मतलब हाइड का चेंजिंग, है ना। तो जो आप हाइड करना चाहते हैं, तो ये हाइड का जो एट्रीब्यूट्स है वो किस पे अप्लाई होना चाहिए? ये सिर्फ इस कोड ब्लॉक्स ये जो फोल्डर इस पे सिर्फ अप्लाई हो, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये सिर्फ इस सिर्फ कोड ब्लॉक्स के फोल्डर पे अप्लाई हो, कि इस फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर्स होगा या फिर कोई अनदर फाइल्स होगा उस पे भी अप्लाई करना है क्या? अगर हम चाहते हैं कि इस फोल्डर्स के अंदर जो सब फोल्डर्स होगा या फिर फाइल्स होगा उसको भी अगर हाइड करना है तो हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इस ऑप्शन को भी हम थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। अभी हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम देखते हैं। ये रेडियो बटन हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली, मतलब ये चेंजिंग सिर्फ हम इसी कोड ब्लॉक्स के फोल्डर पे ही अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सब इसके अंदर जो सब फोल्डर है उस पर अप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं करके, ओके करते हैं। तो फोल्डर जो कोड ब्लॉक्स नाम का जो फोल्डर था वो अब हाइड हो चुका है। ठीक है, सपोज अगर फिर से अगर मुझे वो फोल्डर्स अगर लाना है तो कैसे लाएंगे? ठीक है, तो ये काम करने के लिए उस फोल्डर्स को फिर से अगर अनहाइड करना है, तो ये काम करने के लिए, ये तो मेरा विंडोज़ 10 है, तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो यहाँ पे इस साइड में आपको ऑर्गेनाइज का बटन आपको मिलता है। इस ऑर्गेनाइज के बटन को आप क्लिक करते तो उसमें आपको उस मेन्यू में आपको फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शन मिलता है, तो उसको आप सिलेक्ट करते, फिर उसमें आप उस ऑप्शन में जाकर आप ये काम करते हैं अनहाइड का। ठीक है, लेकिन ये विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 अभी जो मैं प्रोसेस बताऊंगा अनहाइड करने के लिए सिमिलर होगा विंडोज़ 8 और 8.1 विंडोज़ 8 8.1 और विंडोज़ 10 ये सभी के लिए सिमिलर होगा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया था कि विंडोज़ 7 के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज आपको यहाँ पे बटन मिलेगा और उसमें आप फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाइएगा, तब अनहाइड का ऑप्शन हमें मिलेगा, अनहाइड करने का ऑप्शन हमें मिलेगा, लेकिन उसके हेल्प से आप अनहाइड कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको सिंपली आप व्यू को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हिडन आइटम्स को आप अगर चेक अगर करते हो तो जितना भी हिडन आइटम्स है वो शो कर देगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर फिर से आप अगर अनचेक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, और यहाँ पे चूंकि अप्लाई हम इस चेंजिंग जो अनहाइड का जो ऑप्शन है, अभी जो एट्रीब्यूट्स हम लगाएंगे अनहाइड का, मतलब ये हिडन है, अनहाइड करना चाहते हैं, तो क्योंकि हम हाइड किए हैं सिर्फ ओनली यही फोल्डर को किए हैं, उसके अंदर सब फोल्डर्स को नहीं किए हैं, तो अनहाइड का भी ऑप्शन किस पे अप्लाई होगा? इस फोल्डर पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको ही आप इनेबल कीजिए। ठीक है, ओके कीजिए, तो ये क्या हो गया, अनहाइड हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आप हिडन आइटम्स को यहाँ पे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अनचेक रहता है। ठीक है,
इसको मैं चेक कर लिया हूँ। इसको फिर से अगर हम अगर नहीं चाहते कि जो अगर हिडन है उसको शो करें, हम नहीं चाहते हैं, जो हिडन है वो हम नहीं चाहते हैं कि वो देखना, तो इसे हम अनचेक करके रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हिडन है वो विजिबल हो, तो उसके लिए हम हिडन आइटम्स को चेक करके रखें। ये ऑप्शन हिडन आइटम्स का है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। आप ऑप्शन में जाइएगा, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। यही ऑप्शन आपको विंडोज 7 में ऑर्गेनाइज बटन को क्लिक करने पर मिलेगा ये ऑप्शन, ठीक है, यह डायलॉग बॉक्स। तो ये जो हिडन आइटम्स को सिलेक्ट करने का, हिडन आइटम्स को शो करने का ऑप्शन आपको इस डायलॉग बॉक्स में भी मिलेगा। व्यू में जाइए और आपको यहाँ पे मिलेगा हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो अभी क्या है कि शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, हम इसको डोंट शो करते हैं तो वो दिखेगा नहीं, जो हिडन है वो दिखेगा नहीं ऑप्शन। तो ये ऑप्शन, ये काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाकर ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो अभी डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव, तो हम ओके करते हैं, तो जो हिडन होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो हम दो ऑप्शन का यूज़ किए, एक तो यहाँ से इस चेक कर सकते हैं और यहाँ से एक फोल्डर ऑप्शन में जाकर हम इस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम इससे सेकंड ऑप्शन को भी हम लोग समझते हैं, हिडन करते हैं, जैसे सब फोल्डर्स को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नीचे वाला अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो अब इस बार क्या करेंगे कि फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होगा या फिर फाइल्स होगा उसको भी हाइड करेंगे इस ऑप्शन के हेल्प से। तो ओके करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि फोल्डर्स के जो अंदर फोल्डर्स था या फिर कोई फाइल्स रहेगा वो भी हाइड हो चुका है, ठीक है। तो फिर से लाना है उसको, है ना। तो फिर वही स्टेप्स व्यू में जाकर हिडन आइटम्स को चेक करेंगे, तो जो हिडन है वो शो कर देगा। तो इस बार आप जो देख रहे हैं क्या कि इसके अंदर जो फाइल्स है, मतलब ये तो फोल्डर, मतलब ये जो हिडन आइटम्स है वो शेडेड में आपको दिखाई देगा। जैसे कि सपोज ये जो फोल्डर है ये भी शेडेड में, इसका मतलब ये हिडन है। और इसके अंदर जो सब फोल्डर्स ये भी हिडन है, ठीक है। अब शेडेड जो आप देख रहे हैं शेडेड में, तो ये हिडन है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। और ये भी हिडन है। तो अगर हम इसे अनहाइड करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इसको हम हिडन को अनचेक करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अब जो अनहाइड का जो ऑप्शन करना, मतलब एनेबल करना चाहते हैं, अनहाइड जो आप करना चाहते हैं, आप अनहाइड इस फोल्डर को करना चाहते हैं कि साथ ही साथ इसके अंदर जो मतलब जो सब फोल्डर्स या फाइल्स होगा उसको भी आप अनहाइड करना चाहते हैं। अगर ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अनहाइड ये फोल्डर भी हो जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर जो सब फोल्डर्स होगा और फाइल्स होगा वो भी अनहाइड हो जाएगा, मतलब जो हिडन है वो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है, वो दिखने लगा, फिर से विजिबल हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके अगर ये ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि ये तो फोल्डर्स तो दिखेगा ही, लेकिन इसके अंदर जो सब फोल्डर्स या फाइल्स होगा वो इनविजिबल होगा, मतलब हिडन होगा। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो अनहाइड का ऑप्शन सिर्फ इस फोल्डर्स पे ही एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा, इसके अंदर जो सब फोल्डर्स या फाइल्स होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर वाली हम करते हैं, तो देख सकते हैं आप ये तो फोल्डर तो विजिबल हो गया, लेकिन इसके अंदर जो है वो शेडेड है, मतलब इसके अंदर जो सब फोल्डर्स वो शेडेड है। इसका मतलब ये तो हिडन से मतलब अनहिडन हो गया, मतलब अनहाइड हो गया, लेकिन इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं वो अभी तक हिडन है, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन जो है व्यू है ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन को ये फोल्डर्स शो कर रहा है। अगर हम इसे अनचेक अगर कर देते हैं तो इसमें दिखा रहा है कि हालांकि इस कोड ब्लॉक्स फोल्डर्स में वो फोल्डर्स है ऑलरेडी, लेकिन विजिबल नहीं है, मतलब हिडन है ये। तो अगर सपोज अगर फिर से हमें लाना है उस फाइल्स को, तो हम करेंगे वही काम, इसको अनचेक करेंगे तो दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अनचेक है ऑलरेडी। अगर चेक करेंगे तो फिर से इसको हाइड करने का ऑप्शन देगा। तो इसके अंदर की जो फाइल्स उसको कैसे करेंगे, तो करना ये है कि सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए,
फिर उसके बाद यहाँ पे हिडन का ऑप्शन है, इसको आप अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। क्या कह रहा है, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब हिडन का ऑप्शन किए थे तो इसके अंदर वाला फाइल्स तो उसको तो हम हिडन नहीं किए। चलिए इसी को हम सिलेक्ट करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको वैसे हम ले आए। व्यू में जाकर अगर इसे हम अनचेक भी करते हैं तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप जाने कि कैसे हम किसी फोल्डर्स को हाइड कर सकते हैं, उसके अंदर वाले जो फोल्डर्स हैं या फोल्डर्स के अंदर जो फोल्डर्स है उसको भी कैसे हाइड कर सकते हैं, फिर अनहाइड कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये जानें। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया था, ऑलरेडी सबको पता है कि हम लोग कंट्रोल की के हेल्प से मोर देन वन फाइल्स या फोल्डर्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल बटन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल बटन अगर बिना यूज़ किए अगर मल्टीपल फाइल्स को अगर सिलेक्ट करना है, ठीक है, सपोज मुझे ये करना है, इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये सिलेक्ट करना है, तो अल्टरनेट फाइल्स है, ठीक है। तो अल्टरनेट फाइल्स को अगर हम सिलेक्ट करना है बिना कंट्रोल बटन के, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम व्यू में जाएंगे और यहाँ से आपको ये इस ऑप्शन मिलेगा आइटम चेक बॉक्सेस, जिसको आप चेक मार्क कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे चेक बॉक्सेस अपीयर हो जाएगा। जो भी सिलेक्ट करना है आप इसको, जो भी फोल्डर्स को या फिर फाइल्स को सिलेक्ट करना है आप इसको इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, वो सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर अगर डीसिलेक्ट करना है तो फिर दोबारा फिर इसको अनचेक कर दीजिए, फिर डीसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये ऑप्शन को अगर डिसेबल करना है तो फिर व्यू में जाकर आप इसको आइटम चेक बॉक्सेस को आप यहाँ से फिर अनचेक कर दीजिए, तो ये ऑप्शन फिर से डिसेबल हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन आपको ये विंडोज 7 में ऑर्गेनाइज में जाकर मैं बताया था पहले, चेंज एंड ये ऑप्शन आपको चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में भी मिलता है, ठीक है। आप व्यू में जाइए, फिर उसके बाद डाउन साइड में जाइए और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे यूज चेक बॉक्सेस टू सिलेक्ट आइटम्स। तो अगर आप इसे अगर चेक कर देते हैं, ठीक है, तो ओके कर देते हैं, फिर ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर डिसेबल करना है तो यहाँ से फिर ऑप्शन में जाके, है ना, यहाँ पे आप व्यू में जाकर फिर से आप यहाँ पे इसको आप अनचेक कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, फिर इस ऑप्शन डिसेबल। विंडोज़ 8 या फिर विंडोज़ 10 या फिर 8.1 में ये इसका शॉर्टकट दे दिया गया है कि ये जो ऑप्शन है आपको यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 8.1 का, ठीक है। लेकिन हालांकि विंडोज़ 7 में आपको ऑर्गेनाइज में जाकर चेंज एंड फोल्डर सर्च ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इस ऑप्शन को समझें, ठीक है। अगर आपको इस वीडियोस में कुछ डाउट्स अगर रह गया है, ठीक है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, है ना, या फिर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं प्रोग्रामिंग या फिर DCA इस तरह का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं मुझसे, है ना, अगर आपको मेरा अगर टीचिंग स्टाइल अगर अच्छा लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है और मेरा एक फेसबुक पेज भी है कंप्यूटर सेक्टर के नाम से। इसको आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आप गूगल में अगर नीरज कंप्यूटर सेक्टर अगर टैप कीजिएगा, है ना, बिना स्पेस के, तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के लिए ही फेसबुक पेज बनाया था कि अगर जिसको अगर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड किसी टर्म्स को अगर समझने में अगर दिक्कत हो रहा है ना, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो थैंक यू।